इस पूरी अर्थ पे 30,000 से भी ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम मौजूद हैं और इनके पास अनबिलीवेबल एसेट्स हैं, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन अगर हम सिर्फ टॉप 10 की बात करें तो इनके पास तकरीबन 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की होल्डिंग्स हो सकती हैं। नॉर्मली हम तमाम लोग अपने पैसे बैंक्स में रखते हैं और वो हमें ऊपर से इंटरेस्ट भी देते हैं, यानी हमें मज़ीद पैसा देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये तमाम बैंक्स खुद किस तरह से कमाते हैं? El trabajo mejor pagado de la historia, 2.400 millones de euros. ज़रा आप सोचिए कि आखिर ये तमाम बैंक्स आपके पैसे एक साथ करते क्या हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये आपसे पैसे लें और बड़े से लॉकर में रख दें और फिर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको वापस कर दें। ऐसा तो नॉर्मली फिल्मों में दिखाया जाता है। बैंक्स आपका पैसा इस्तेमाल करते हैं दूसरों को लोन देने के लिए, और इस लोन से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं इससे इनकी कमाई होती है। चले इसको एक आसान सी एग्जांपल से समझते हैं। आपने 1000 रुपीज़ इस बैंक में डिपॉजिट करवाए। अब ये बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट देगा, यानी एक साल बाद 1040 रुपीज़। इमेजिन करें अब ये बैंक यही 1000 रुपीज़ किसी दूसरे आदमी को लोन की सूरत में देता है और उसे 8% का इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी अब दूसरा आदमी बैंक को 1080 रुपीज़ देगा। यहाँ पर 40 रुपीज़ का मार्जिन बैंक अपने पास रख लेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर दूसरा आदमी बैंक को पैसे वापस ही ना करे तो फिर क्या होगा, यानी आपके पैसे तो गए। नॉर्मली ये सिचुएशन बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी भी बैंक में सिर्फ एक ही डिपॉजिटर और एक ही लोन लेने वाला होता है, इसके हज़ारों कस्टमर होते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर बैंक इस पैसे को अपने पास जमा करके नहीं रखते, बल्कि इसे लोन में दे देते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक किसी भी बैंक के पास डिपॉजिटर के कैश का टोटल 10% मौजूद होना चाहिए। इसे कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। और इसके अलावा एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी होती है। आजकल ये 15% चल रही है, यानी रिक्वायर्ड पैसा बैंक वहाँ पर डिपॉजिट करेगा जहाँ पर उसे कहा जाएगा, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व्स या सिक्योरिटीज़ वगैरह। अगर आप 10+15 यानी 25% पैसे को भूल जाओ और बाकी बचा हुआ पैसा बैंक किसी भी जगह पर यूज़ कर सकता है, लाइक लोन दे सकता है, किसी जगह इन्वेस्ट कर सकता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि अगर तमाम डिपॉजिटर एक साथ ही बैंक से पैसा निकलवा लें तो इस सूरत में क्या होगा। ये एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है जो कि कोई भी बैंक बेयर नहीं कर सकता। बैंक इस सूरत में फेल हो जाएगा। ऐसा करना दुनिया में किसी भी बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी बैंक के पास डिपॉजिट किया हुआ तमाम पैसा कैश में मौजूद ही नहीं होता। इन रियलिटी ऐसा होता तो नहीं है, बशर्ते कि लोग किसी वजह से पैनिक में आ जाएं और एक साथ अपना पैसा निकालना चाहें। इसी वजह से आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बैंक एक लिमिट लगाता है कि फॉर एग्जांपल आप एक मंथ में सिर्फ 50,000 ही विड्रॉ करवा सकते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो बैंक इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से पैसा कमाता है। इनके अलावा दो और भी तरीके हैं जिनसे बैंक पैसा कमाता है। इसमें पहले नंबर पर फीसिस और कमीशन से आने वाला पैसा होता है। जैसा कि अगर आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो बैंक आपसे फ़ी चार्ज करता है। इसके अलावा आप जो बैंक के डिफरेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। ये नॉर्मली किसी भी बैंक की मेन इनकम सोर्स नहीं होती। और दूसरे नंबर पर वो पैसा है जो कि इन्वेस्टमेंट से आता है, यानी बैंक खुद से पैसा इन्वेस्ट करता है, लाइक गोल्ड्स में, बॉन्ड्स में या स्टॉक मार्केट में। ये पैसा भी जो बैंक के पास आ रहा है उनकी कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।